हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ ब्लूप्रिंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग एंड देन उसके एप्लीकेशन पार्ट पे मूव करेंगे। तो लेट स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉग का लेक्चर नंबर 2 विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। तो इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़, जैसे आप देख रहे हो मैंने 3 प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। तो इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ को पहले समझेंगे, फिर इनके बेसिक एप्लीकेशंस देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं विच इज लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। इसमें अलग अलग होके जो लॉग प्रोडक्ट के संग नंबर्स आ रहे हैं वो अलग होके एडिशन के फॉर्म में आते हैं। देन लॉग एम बाय एन डिवाइड फॉर्म में लॉग एम माइनस लॉग एन। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है लॉग एम टू द बेस एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एम टू द बेस ए। तो इसके प्रूफ में आते हैं। तो पहले लेंगे प्रूफ 1। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी थी वो लिखी थी लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम एन टू द बेस ए। अगर अपने को इसको प्रूफ करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली इनको एक कॉन्स्टेंट्स मान लूँगा। लेट मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया और इसको z मान लिया। तो एनी हाउ हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है x प्लस वाई इक्वल टू z। ये चीज़ अपने को प्रूफ करनी है। अब इस डेटा से अगर आप देखो तो लॉग m टू द बेस a अपना x हो गया है। तो m की वैल्यू हो गई a की पावर x। लॉग n टू द बेस a इक्वल टू y है। इन सबको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दें, n हो जाएगा a की पावर y। और लॉग m n टू द बेस a है z, तो यहाँ से m n की वैल्यू हो जाएगी a की पावर z। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब आप इन दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा a की पावर x इंटू ए की पावर y इक्वल टू a की पावर z। देयरफॉर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हम प्रूव कर सकते हैं कि x प्लस वाई, बेस सेम है दोनों का, तो x प्लस वाई इक्वल टू z। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ पे ठीक है प्रूफ हो जाती है कि लॉग m प्लस लॉग n है और दोनों में बेस a है, तो वो इक्वल हो जाता है लॉग m n टू द बेस a। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ, उसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 का जो प्रूफ है वो है लॉग m बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, और दोनों तरफ बेस a है। तो सेम काम यहाँ पे भी हम करेंगे, इसको लेंगे x, इसको लेंगे y और इसको लेंगे z। तीनों को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप देखो यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे ही मैंने इसको लिया x, तो ये m की वैल्यू हो जाएगी a की पावर x। लॉग n बाय a की वैल्यू हो जाएगी y, यानी n की वैल्यू हो जाएगी a की पावर y। एन लॉग m बाय n टू द बेस a अगर z है अपना, तो m बाय n की वैल्यू होगी a की पावर z। इस एक्सप्रेशन से जो हमको प्रूफ करना है, एक्चुअल में हमको प्रूफ करना है x माइनस वाई इक्वल टू z, क्योंकि इसको x, y और z माना है, इसलिए हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ को बेसिकली हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y इक्वल टू a की पावर z। तो यहाँ से अगेन एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, बेस सेम है तो पावर सेम होगी। देयरफॉर यहाँ से क्या प्रूव हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू z। तो वो थी प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में, वेरिएबल्स मान के एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी 2। इसके बाद मूविंग टू, ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर कई सारे वेरिएबल्स हों, जैसे अगर कई सारे लॉग्स हों, लॉग x1 और बेस सेम हो और एडिशन बीच में लगाओ, तो ये हो जाता है लॉग x1 x2 x3 इंटू xn। जैसे प्रॉपर्टी 1 प्रूफ की है वैसे ये प्रूफ हो जाता है। यानी लॉग में अगर बेस सेम है और सब एडिशन फॉर्म में है तो इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ लॉग टू द बेस a। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन सारे नंबर्स को x1 x2 x3 x4, इन सारे नंबर्स को आई एम पुटिंग अ नंबर एज, इन सबको मैं एक नाम दे देता हूँ, लेट्स से x।
इनको लेट से मैं ये सारे जितने भी नंबर्स हैं एक्स एन नंबर है, इनको एक नाम आप दे दो, लेट से इसको आप कोई भी एक नाम दे दो, लेट से एम। ये m है, तो अगर हम इन सबको m m m रख देंगे तो ये n क्वांटिटीज हो गई। तो log m प्लस log m, तो ये log m टू द बेस a हो जाएगा n टाइम्स, और इधर आ जाएगा log बेस a m इंटू m। तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखी थी वो प्रूव हो गई। यही थी प्रॉपर्टी नंबर 3 कि जिसमें पावर वाली जो वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है। तो ये है प्रॉपर्टी 3 जिसमें हम लोग ने सारे वेरिएबल्स को, ये लॉग की प्रॉपर्टी 1 लगा के सारे वेरिएबल्स को m पुट कर दिया था। तो ये जो log m टू द बेस a है ये n टाइम्स आ जाएगा, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आ जाएगा m इंटू एम n टाइम्स। ये कितने नंबर्स हैं, ये दिस इज n टाइम्स। तो ये m की पावर n बन जाएगा, और LHS में बन जाएगा n टाइम्स log m टू द बेस a। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से, जो कि है शो डेट हाफ log 9 प्लस 2 log 6 प्लस log 1/4 log 81 माइनस log 12 इक्वल टू 3 log 3। तो सबसे पहले log 9 को लिखेंगे 2 log 3, 2 log 6 को ब्रेक करेंगे प्रॉपर्टी 1 यूज़ करके, log 3 प्लस log 2, फिर 1/4 log 81 हो जाएगा 4 log 3, एंड देन माइनस log 12 को लिख लेंगे log 4, और log 4 को लिखेंगे 2 log 2 प्लस log 3। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आएगा log 3 प्लस 2 log 3 प्लस 2 log 2, देन log 3 माइनस 2 log 2 एंड माइनस log 3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये log 3 से log 3 कैंसिल, 2 log 2 से 2 log 2 कैंसिल, तो फाइनल जो बचेगा वो बचेगा 3 log 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 3, उनको अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम में, जो कि आप देखोगे कि एक स्टेटमेंट फॉर्म में पूरा दिया हुआ है। log x माइनस log y है a, दो सब में बेस e लगा है, log y माइनस log z है b, और log z माइनस log x है c। फिर इन्होंने पूछा है x अपॉन वाई की पावर में b माइनस सी इंटू वाई बाई जेड की पावर में c माइनस ए एंड z बाई एक्स की पावर में a माइनस बी। तो इसमें जो बेसिकली प्रॉपर्टी यूज़ है आप समझ गए होंगे कि इसमें log m माइनस log n, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलते हैं, जिसको डिवाइड कर देते हैं फाइनली log m बाई n बोल के, डिवीजन वाली प्रॉपर्टी हो जाती है, वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट देखो तो ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा log x अपॉन वाई बेस e इक्वल टू ए। फिर सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा log y बाय z बेस e इक्वल टू बी। थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा log z अपॉन x टू द बेस e इक्वल टू सी। अब आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो x अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी e की पावर है, y अपॉन z की वैल्यू हो जाएगी e की पावर b, और z अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी e की पावर सी। अब सिंपली इन वैल्यूज़ को इन क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। x अपॉन वाई की जगह पे लिख देंगे e की पावर e a, और पावर में हो जाएगा b माइनस सी। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को प्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटू e की पावर b, पावर में लगा है c माइनस ए, इंटू e की पावर c, पावर में लगा a माइनस बी। अब जब इन सारी पावर्स को रिकलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस सी प्लस बी के साथ सी माइनस ए प्लस सी के साथ ए माइनस बी। सारी पावर्स को रिकलेक्ट किया तो आप देखोगे ए बी से कैंसिल, ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से कैंसिल होकर ई की पावर 0 बन जाएंगे, जिसका आंसर होगा इक्वल टू 1। तो इसमें मेनली लॉग की सेकेंड प्रॉपर्टी यूज हुई थी, log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n। मूव करते हैं थर्ड प्रॉब्लम में। log x टू द बेस ए पी है, log x स्क्वायर टू द बेस बी क्यू है, और आपसे पूछा है log रूट ए बी टू द बेस x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू। तो आपको सबको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू, जो स्टेटमेंट दिया है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें
पहले तो जो स्टेटमेंट दिया वो लिख लेते हैं। अपने को दिया log x टू द बेस a इक्वल टू p एंड log, इसको 2 को बाहर निकाल लेते हैं, इक्वल टू q। अब सबसे पहला आप काम करोगे कि यहाँ पे अपने को जो स्टेटमेंट चाहिए वो चाहिए log x रूट ए बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ए बी की पावर हाफ टू द बेस x, हाफ आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log a टू द बेस x प्लस log b टू द बेस x। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है इसमें बेस और नंबर इंटरचेंज हो गए हैं, तो आपको एक प्रॉपर्टी या आपको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पता होगी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर log m टू द बेस n है वो रेसिप्रोकल हो जाता है अगर नंबर और बेस को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी फाइनली? अब यहाँ से हम कंटिन्यू करें तो ये प्रॉपर्टी हमको यूज़ करनी है। ये बन जाएगी log a टू द बेस x, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/p और log b टू द बेस x। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, इस स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो यहाँ पे आप लिखोगे q/2। ठीक है, अब अपने को चाहिए b और x। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन और यहाँ पे जो है वो एक दोनों नंबर और बेस इंटरचेंज हो गए। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा, x टू द बेस b और b टू द x, वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/q। तो फाइनल आंसर विल बी 1/2p प्लस 1/q। ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मूव करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम में। log 135 टू द बेस 3 डिवाइड है log 3 टू द बेस 15 माइनस log 5 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय log 3 टू द बेस 405। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे इसमें, अगर इसमें प्रॉब्लम को देखो तो इसमें भी हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इस स्टेटमेंट को देखो मैं लिख कैसे रहा हूँ, 135 टू द बेस 3 इंटू जो नीचे का नंबर और बेस है उसको ऊपर लाके इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 15 टू द बेस 3। सेम काम दूसरे एक्सप्रेशन में करते हैं। यहाँ पे इसको लिख लेंगे log 405 टू द बेस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस 135 को लिख लेंगे। ठीक है, 135 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं एज सच। log 15 को ब्रेक कर लेते हैं, log 5, क्योंकि सब बेस में है, 5 टू द बेस 3, और ये हो जाएगा log 3 टू द बेस 3 माइनस log 5 टू द बेस 3। इस 405 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, यानी ये होता है प्रोडक्ट 135 इंटू 3। तो इसको लिख लेंगे log 135 टू द बेस 3 प्लस log 3 टू द बेस 3। इसके बाद जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 135 टू द बेस 3 log 5 टू द बेस 3, और ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो log 135 टू द बेस 3 बनेगा माइनस log 5 टू द बेस 3 log 135 टू द बेस 3, और फाइनल आ जाएगा माइनस log 5 टू द बेस 3 इंटू 1, क्योंकि ये भी 1 है। यानी इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, एक लाइन पे लिख लेंगे। अब देखेंगे कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, बिल्कुल एक चीज़ कैंसिल होती दिख रही है, ये पार्ट से कैंसिल है। तो आंसर में आएंगे तो अपने को क्या दिखेगा, log 135 टू द बेस 3 माइनस log 5 टू द बेस 3। अब इसमें आप यूज़ करोगे प्रॉपर्टी नंबर 2 लॉग की। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 मैंने P2 लिख दिया है, तो ये हो जाएगा log m/n 135/5 टू द बेस 3। तो ये हो जाएगा log 27 टू द बेस 3, आंसर होगा 3। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे किया है। इसमें प्रॉपर्टी लास्ट में प्रॉपर्टी 2 लगा के इसको सिंप्लीफाई किया। सबसे पहले इसमें ब्रेक करेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाई, फिर नंबर्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, फिर कुछ चीज़ें कैंसिल हो गई थी, फाइनल प्रॉपर्टी 2 लगा के हमें रिजल्ट आया। तो आई होप जो भी आज कंसेप्ट्स कराए गए वो आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसी का हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉ का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।